आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम सभी को। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के द्वारा आज हम ध्यान की कक्षा से जुड़े हैं। सबसे पहले हम अपनी पोजीशन ले लेंगे। आप सब पालथी मार के सुखासन में बैठ जाएं। अपने हाथों को क्रॉस करेंगे, क्लास्प करेंगे और गोदी पे रखेंगे। आंखों को बंद करेंगे। जो भी मास्टर्स जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं सुखासन पर, वो चेयर या सोफा पर पांव लटका कर बैठेंगे और अपने एंकल्स के पास से क्रॉस करेंगे पांव को। आइए अब हम सब मिलकर अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका आवाहन करें और उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले हम हमारे महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। उनका आवाहन करते हुए हम सब उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे। हम सब उनसे विनती करेंगे वो हमें अपनी चेतना के साथ जोड़कर हमारी चेतना का विस्तार करने में मदद करें। सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। परमहंस योगानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, महावीर जी, गौतम बुद्ध जी, श्री कृष्ण भगवान, हमारे सदानंद योगी महाराज, पितामह के गुरु जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी महाराज, परमहंस योगानंद जी के गुरु, साथ ही साथ जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, साईं बाबा, कबीर जी, तुलसीदास, नारद मुनि, अश्वत्थामा, तो ऐसे बहुत बहुत महान गुरु और हमारे ऋषि मंडल के सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषियों का आवाहन करेंगे, उनकी पत्नियों का आवाहन करेंगे और हम सब उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबको हेल्प करें, हमारी चेतना का विस्तार करने में मदद करें। अब हम हमारे गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार महसूस करेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आवाहन करेंगे और महसूस करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे कि हम सब गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, अब हम सब अपनी नासिका से सांस लेते हुए और आराम से सांस बाहर छोड़ते हुए सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आनापानसति ध्यान, ये शब्द गौतम बुद्ध जी के द्वारा पाली भाषा से लिया गया है। ये ध्यान हम उच्छ्वास और निश्वास के रूप में सांसों की प्रक्रिया होती है। उच्छ्वास का मतलब होता है आन, का अर्थ भीतर आती हुई श्वास। निश्वास का अर्थ होता है बाहर जाती हुई, यानी कि अपान, बाहर जाती हुई श्वास। और सति का अर्थ होता है उच्छ्वास और निश्वास के साथ अपनी श्वासों को एक करना, यानी कि भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों को एक करना, एक हो जाना। अपनी सांसों को हम ऑब्जर्व करेंगे, चेतन मन से अपनी श्वासों को देखेंगे, साक्षी भाव में रहकर सिर्फ सांसों को महसूस करेंगे, किस प्रकार हमारे सांस नासिका से भीतर आ रही है और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। तो माय डियर मास्टर्स, अब हम सब महसूस करेंगे हमारी सांसों को, जो आप बिल्कुल आराम से लेंगे और आराम से ही सांसों को छोड़ेंगे। जिस प्रकार आप आराम अवस्था में होते हैं उसी प्रकार
अपने सर को रिलैक्स करें सांसों के साथ, अपने आँखों को, अपने चेहरे को रिलैक्स करें, अपने गर्दन को रिलैक्स करें, गले को रिलैक्स करें। अब अपने कंधे और हाथों को महसूस करते हुए, सांसों को भीतर लाते हुए अपने हाथों को, कंधों को रिलैक्स करेंगे। जो भी टेंशन आपके कंधों पर है उसे रिलीज करते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने फोरहेड की तरफ ध्यान लेकर जाएं। महसूस करें कि किसी भी प्रकार का खिंचाव ना महसूस करें। कोई भी टेंशन हो फोरहेड पर, माथे पर, तो उसे रिलैक्स करें। अब हम हमारे हृदय को, हमारे फेफड़ों को भी रिलैक्स करेंगे। अपने हर सांस को अपने हृदय पे महसूस करते हुए अपने अंदर की सभी दुर्भाव को, द्वेष को या कोई भी तकलीफ को, व्याधि को निकाल कर बाहर करेंगे। सांसों के साथ अपने हृदय को रिलैक्स करेंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके हृदय के साथ साथ आपके फेफड़े में जा रही है। अपने लंग्स को रिलैक्स करें। आराम से सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ें। लंग्स की कोई भी व्याधि, सांसों की तकलीफ आप सब रिलीज कर रहे हैं। नासिका से बाहर महसूस करें ये प्राण शक्ति और ये सांसों से आती हुई सांसें आपके लंग्स को स्वस्थ कर चुकी हैं। आपके लंग्स पूरी तरह आराम से सांसें ले पा रहे हैं, सांसों को महसूस कर पा रहे हैं। प्राण शक्ति और ऊर्जाओं से अपने लंग्स को और हृदय को भरें। अब अपने मणिपुरा चक्र की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे। पेट में सांसें भेजें। पेट के एरियाज को, भागों को रिलैक्स करेंगे। अपने पेट, आपके पैंक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके कॉन्फिडेंस और साहस को हम महसूस करेंगे। हमारा मणिपुरा चक्र ये सब गवर्न करता है। महसूस करें अपने पेट को सांसों से भरते हुए। रिलैक्स करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते हुए नासिका से। पेट से सांसें बाहर आते हुए नासिका से बाहर करेंगे। ग्रेट सेंट्रल सन में विलीन करेंगे। अब अपने लिवर और किडनी, आपके जेनाइटल्स को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे अपने क्रिएटिव पावर्स को, क्रिएशन को, आपके फीलिंग्स को, आपके जेनाइटल्स को। जो भी व्याधि है जेनाइटल्स की जुड़ी हुई, सब रिलीज करेंगे श्वासों के साथ बाहर। अपने माइंड पावर से अपने लोअर एब्डोमेन के सारे पार्ट्स को महसूस करें। महसूस करें ये सारे पार्ट्स स्वस्थ हैं, हर तकलीफों से जुदा हैं, सब
भाग जेनाइटल्स के स्वस्थ हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं। अपने जेनाइटल्स और अपने लोअर एब्डोमेन के सारे भागों को हम प्यार दें, उनको थैंक यू बोलें। अब हम हमारे सांसों को हमारे रूट चक्रा पर महसूस करेंगे। हमारे लोअर एब्डोमेन से और नीचे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे एनस और पेरिनियम को गवर्न करता है हमारा रूट चक्रा। अब हम महसूस करें कि हमारे भौतिक जीवन से जुड़ी हुई हमारी फिजिकल लाइफ की स्टेबिलिटी, रोटी कपड़ा और मकान, हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब हमें पूरी तरह से हम सपोर्टेड हैं। हमारा जीवन और जीवन से जुड़ी हुई सारी ज़रूरतें अपने आप पूरी हो जाती हैं। हमारे अंदर का किसी भी प्रकार का गुस्सा, द्वेष, दुर्भावना, कोई भी भय या कोई भी इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी हम रिलीज करेंगे, सांसों के द्वारा बाहर करेंगे और महसूस करेंगे कि हम पूरी तरह, ये सृष्टि हमें सपोर्ट करती है, हमारे भौतिक जीवन से जुड़ी हुई रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा करती है। रिलैक्स करें अपने आप को। सांसों को सबसे नीचे अपने लार्ज इंटेस्टाइन, एनस के पार्ट्स पर महसूस करें और रिलैक्स करें अपने बॉटम पार्ट को। अब हम हमारे कमर से नीचे के भागों को महसूस करेंगे। हमारे पाँव, हमारी कमर, हमारे हिप्स, हमारे थाइस, हमारे घुटनों को सांसों से, वायु से एक करते जाएं। महसूस करें हर तरफ प्राण शक्ति पहुंच रही है। शरीर के ऊपर से लेके नीचे तक ये सांसें और ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए हर भाग को रिलैक्स कर रही है। शांति का अनुभव कर रहे हैं आप। आपकी पिंडलियों को, आपके एंकल्स को, एड़ियों को और आपके तलवों को, पाँव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें, ऊर्जाओं को महसूस करें। महसूस करें आपके पाँव की उंगलियां अब जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर धरती माँ के अंदर प्रवेश करने के लिए रेडी है। वसुंधरा माँ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर जाएं। महसूस करें आपका सूक्ष्म शरीर भी वसुंधरा माँ के अंदर जाकर अपने आप को ग्राउंड कर रहा है। अपने सूक्ष्म शरीर को मन की आंखों से देखें।
मदर अर्थ के सेंट्रल भाग में जाकर अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे। हमारी जो भी अनबैलेंस्ड एनर्जीज हैं वो हम मदर अर्थ को प्रदान कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें और मन की आंखों से देखें। आपकी ऊर्जाएं और एनर्जीज मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। भीतर आती हुई सांस के साथ मदर अर्थ की ऊर्जाएं आपके अंदर आ रही हैं, आपको बैलेंस कर रही हैं, अलाइन कर रही हैं। थोड़ा देर बैठकर आप मदर अर्थ के अंदर ध्यान करें, अपने आप को बैलेंस करें। महसूस करें आप पूरी तरह अलाइंड हैं, बैलेंस्ड हैं। वापस अपने भौतिक शरीर में आ जाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे आपकी एनर्जीज को सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपके चक्रास को अलाइन करने के लिए। अब आप वापस ऊपर आ जाएं और सिर्फ सांसों के साथ हम अपने आप को एक करेंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें आप पूरी तरह विचार शून्य हो चुके हैं और इसी विचार शून्यता में रहते हुए अपने सिर्फ सांसों पर कंसंट्रेट करेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वासों का आना और जाना। अपने हर श्वास को भीतर आते हुए महसूस करेंगे और हर बाहर जाती हुई श्वास को नासिका से बाहर आते हुए मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना कोई श्लोक, सिर्फ सांसों के साथ एक होंगे। जब समय होगा तब मैं आपको बाहर निकालूंगी ध्यान से, तब तक की सिर्फ सांसों पर ध्यान दें।
अपनी सांसों के साथ बने रहिए। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने हर सांस को महसूस करिए। सारे विचारों को त्याग कर सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएंगे। माय डियर मास्टर्स, आज का मैसेज गाइड्स की तरफ से ये है कि जिस प्रकार हम सुबह नहाने जाते हैं, तैयार होते हैं, जो भी हमारे शरीर की गंदगी होती है वो पानी के द्वारा बह जाती है, या फिर हम कपड़े चेंज करते हैं, पुराने कपड़े उतारते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार हम सबको कभी कभी हमारे जीवन में स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी हमें अपने आप को हील करना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, अपने आप को टाइम देना पड़ता है, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए है, अपने आप को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। We need to repair, renew and rejuvenate ourselves. कभी कभी हमारे दिल को बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती हैं, तब हम उन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करें, उन पर ध्यान दें कि क्या बातें हमको बुरी लग रही हैं, क्या सीखना है हमें उससे, और हम कैसे आगे बढ़ें। जो भी काम हम आज तक करते आए हैं, जहाँ पर भी पहुँचे हैं, अपने आप को उसके लिए शाबाशी दें, आगे बढ़ें और अपने आप को जगह दें, स्पेस दें कि आप दोबारा अपने आप को एक ताजगी से भर लें, अपने आप को हील करें और आगे बढ़ें। और उन सारे रिलेशंस को आप दूर करें जो आपको ग्रो करने में मदद नहीं करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग लेकर आते हैं। तो आप उन सब चीज़ों से सीखें कि आपको क्या ठीक करना है अपने अंदर, और या फिर अपने आप को उन सारे रिलेशन से थोड़ा दूर रखें जिससे आप हील हो सकें, समझ सकें। अपने पुराने जख्मों को छोड़कर उनको एक्नॉलेज करते हुए, उनसे सीख लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उन्हें भूलेंगे नहीं, उनसे जो शिक्षा मिली है उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे।
उन गलतियों को अपने आप से हम बहुत ही प्यार से पेश आएंगे, अपने आप को समय देंगे, अपने इमोशंस पे काम करेंगे, अपने आप को मौका देंगे कि हम हील हो सकें, आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। और इस जर्नी पे आगे बढ़ते हुए हम सेलिब्रेट करेंगे कि हम कितने दूर आ चुके हैं, और हम अपने आप को उन सब चीज़ों से हल्का करेंगे जो हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं या हमारी प्रगति में रुकावट बने हुए हैं। तो उन सारे रिलेशंस को दूर करते हुए अपने आप से, अपने वेलबींग के लिए हम कभी अगर हमें अकेला भी रहना पड़े तो कोई बात नहीं, हम इन सारे रिश्तों के साथ अपने आप को आगे लेके ना जाएं। ऐसे कोई चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें। बस अपने मन में इस शांति का अनुभव करें, साइलेंस में रहें, अपने आप को समझें और सीख लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। खुश रहने की कोशिश करें, उन चीज़ों को देखें अपने जीवन में जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, उन रिश्तों को देखें जो आपको खुश करते हैं, चाहे उनमें कोई भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग है, तो कम ज़्यादा होते हुए भी आप हमेशा उन रिश्तों से खुश रहेंगे। एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें, आगे बढ़ते जाएं। ये आज का गाइडेंस है मास्टर्स। तो धीरे धीरे हम अपने सांसों के साथ एक होते जाएंगे, अपनी हर सांस को महसूस करते जाएंगे, पुरानी स्किन को उतारते जाएंगे, नई स्किन चढ़ाएंगे। क्योंकि चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है। चेंज ही ऐसा चीज़ है, या चेंज ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन वही एक स्टेबल चीज़ है जो जीवन में होती है। चेंज ऑलवेज एक्सिस्ट्स, टाइम ऑलवेज गोज ऑन, इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन। समय रहते आप अपने अंदर के इस चेंज को महसूस करें, आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन में चेंज की प्रक्रिया हमेशा लाते रहें, क्योंकि चेंज ही नयापन लाता है, चेंज ही हमें रास्ता दिखाता है, और चेंज ही सबके लिए अच्छा होता है। तो कभी भी घबराएं नहीं, आगे बढ़ते जाएं। तो माय डियर मास्टर्स, अब अपने शरीर को महसूस करेंगे, शरीर की चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर के सारे अंगों को धन्यवाद देंगे, सर से लेके पांव तक। अपने सर को, मस्तिष्क को, आपके आँखों को, कान को, नाक को, आपके शरीर की इस पूरी त्वचा को जो ऊपर से नीचे तक आपको ढाके हुए है, शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स को, आपके छाती को, आपके हृदय को, फेफड़ों को, गले को, आपके सारे ग्लैंड्स को, आपके हाथों को, पाँव को, पेट को, आपकी पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी को, पाँव को, घुटनों को, पिंडलियों को, सबको हम धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। हमारे जेनाइटल्स को, पेट को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को, हमारे सारे ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, हमारे इन सारे ग्लैंड्स को धन्यवाद करेंगे। आप सबको इस ध्यान के लिए धन्यवाद, हम सबको धन्यवाद ध्यान करने के लिए, ध्यान का सेशन के लिए, इस जूम सेशन के लिए।
अब अपने हाथ पांव की चेतना को महसूस करेंगे, शरीर की चेतना में वापस आ जाए। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए हाथों को हम अलग करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करेंगे आंखों के ऊपर से और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। अपने हाथों से हम ताली बजाएंगे और ऐसा करने से हमारे हाथों की शक्तियाँ जो हमारे हाथों में हैं वो वापस शरीर में जाती हैं। हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जागृत हो जाते हैं जो हमें मदद करते हैं शक्तियों को संभालने में। अब साथ ही साथ हम पानी चार्ज करेंगे, तो जिन्होंने भी अपने पास 1 गिलास पानी रखा है या जग रखा है, वाटर बॉटल रखी है, उसमें अपना चेहरा देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे, इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता आ चुकी है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, खुश हूँ। मेरा जीवन सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ है। मेरे जीवन में प्यार और सपोर्ट भरा हुआ है। मेरे परिवार के सभी जन सुखी हैं, खुश हैं, समृद्ध हैं। हम सब एक दूसरे के साथ अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट के साथ रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, खुशियाँ सभी चीज़ें हैं। हमारे सभी मित्रगण एक दूसरे के साथ हम परस्पर स्नेह के साथ, अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे सारे कलीग्स या जहाँ पर भी हम कार्य करते हैं, सभी कलीग्स हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सारे कार्य हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम सब अपने कार्यों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी कार्य हम करते हैं हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सारे मास्टर्स हमें अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। सभी ने हमारी चेतना का विस्तार किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, सभी गुरुजनों को, महाअवतार बाबा जी को, पितामह को, हमारे एस्ट्रल मास्टर्स को, हमारे एनलाइटेंड असेंडेंट मास्टर्स को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ध्यानियों का धन्यवाद, हमारे स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद, हमारे एंसेस्टर्स का धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए अब हम इस पानी को शेयर करेंगे अपने घर वालों के साथ, परिजनों के साथ। आप ये पानी शेयर करके पी सकते हैं। अब हम नए ध्यान के साथ कल दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसके साथ ही सेशन एंड करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, ब्लेस्ड डे एवरीवन।